गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जाने यूनिवर्सल क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन पढ़ दिया था। ये रेस्पिरेशन की बात चल रही है तो हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन हम कर चुके थे। इसके बाद जो अगला जो पॉइंट है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है उसको डिस्कस करना है। लेकिन अपना लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए अब हम अपना लेसन है वो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज पढ़ते हैं तो देखिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आखिर कहां होती है, किस ढंग से ये प्रक्रिया होती है उसको जरा देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहां होती है भाई? तो ये होती है हमारी एल्वेलॉय यानी एल्वेलॉय जिसको वायु कुपिका कहा जाता है। वायु कुपिका एल्वेलॉय, वायु कुपिका एल्वेलॉय और ब्लड के अंदर एल्वेलॉय और ब्लड के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। यानी भाई जो बात की जाए कि वायु कुपिका और रक्त के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। एल्वेलॉय ही क्या करती है? एल्वेलॉय ही ये काम करती है। एल्वेलॉय ही क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ गैस करने में सहयोग देती है। बहुत सारी एल्वेलॉय होती हैं, करोड़ों की संख्या में एल्वेलॉय है वो बॉडी के अंदर है वो पाई जाती है। एल्वेलॉय को एक नाम और दिया जाता है, वो कहा जाता है स्मॉल लंग्स ऑफ आवर बॉडी। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं स्मॉल लंग्स ऑफ आवर बॉडी कौन सी है, तो वो कही जाती है एल्वेलॉय यानी वायु कुपिका कही जाती है। अब ये जो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो किस ढंग से होता है जरा इसको देख लेते हैं कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेज और कौन सी गैस का एक्सचेंज होगा। तो उसके लिए दो ही गैसेज है, एक तो होगी O2 और दूसरी होगी कौन सी? CO2। देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज करने के अंदर क्या प्रक्रिया होती है, कौन सा है? तो इसके लिए क्या होता है भाई? प्रेशर है वो हमारे लिए ज्यादा महत्व रखता है। ये सारी क्रिया दाब के द्वारा होती है, क्योंकि दाब हम जानते हैं, प्रेशर जानते हैं। हमेशा जो प्रेशर होता है वो हाई ऑस्मेटिक लेवल, मतलब हाई प्रेशर उच्च दाब से निम्न दाब लो प्रेशर की तरफ प्रेशर का दाब का मोमेंट हमेशा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जरा यहां पर आ जाइए, इस डायग्राम के अंदर देखिए ये जो हमने बताई हुई है ये एल्वेलॉय है यानी स्मॉल लंग्स है। एल्वेलॉय है, स्मॉल लंग्स है। इस स्मॉल लंग्स के अंदर क्या होता है, इसके चारों तरफ ये जो चारों तरफ जो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर्स है ये पाई जाती है। इसमें एपिथेलियम टिश्यूज होती है यानी ओपकला उत्तक है कि लेयर इसके चारों तरफ है वो पाई जाती है। और इस लेयर के दोनों तरफ ये जो वायु कुपिका है, एल्वेलॉय है, इसके दोनों की तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्मा झिल्ली का स्तर पाया जाता है। इस दोनों के तरफ पाई जाती है। और ये जो एल्वेलॉय है वो चारों तरफ से किससे घिरी हुई होती है? देखिए ये ब्लड कैपिलरीज बताई गई है। ये जो पूरी की पूरी ब्लड कैपिलरीज के द्वारा घिरी हुई होती है। इसमें पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके आती है, पल्मोनरी वेन है वो ब्लड लेके जाती है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो गैसेज किसमें आ रही है, इस एल्वेलॉय में आ रही है यानी वायु कुपिका में आ रही है। तो उस समय जब ये गैस आएगी तो उसके अंदर हम जानते हैं कि उसका जो ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी। तो हम कहते हैं कि जो हमारी जो एल्वेलॉय है, तो एल्वेलॉय के अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो आती है 104 mmHg। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी होती है? 104 mmHg होती है। जबकि जो CO2 का जो लेवल होता है वो कितनी होती है? 40 mmHg है, वो एल्वेलॉय में होती है।
अब इसके चारों तरफ जो पल्मोनरी आर्टरी है, उस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ये देखिए ये ब्लड सेल्स हैं और ये जो पूरा ब्लड है उसके अंदर जो बात की जाए तो यहां पर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो होती है 40 mmHg होती है, जबकि जो CO2 की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है 45 mmHg होती है। ये CO2 है, ठीक है, 45 mmHg होती है। प्रेशर को मैंने आपको बता दिया है कि प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ है वो मोमेंट होता है। तो इससे क्या होगा कि एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है 104 mmHg है, तो ये ऑक्सीजन किधर की तरफ आने लग जाएगी, ये इसके ब्लड की तरफ। ये दोनों ही पेरेम्बल होती है, वायु जो एल्वेलाई है वायु कुपिका की जो लेयर है और ये ब्लड सेल्स की जो लेयर है, मतलब ब्लड वाली जो ये लेयर है एंडोलिप कहते हैं, तो ये दोनों पेरेम्बल होती है, मतलब दोनों गैसों का आदान प्रदान इसमें आसानी से हो सकता है। तो जो ऑक्सीजन का लेवल है 104 mmHg है, तो वो ऑक्सीजन आसानी से किधर आ जाएगी, ब्लड के अंदर आ जाएगी। ये पूरा एरिया ब्लड का है, ब्लड के अंदर आ जाएगी। इसी प्रकार से देखिए ब्लड के अंदर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है 40 है और इसका 104 है, तो 104 ज्यादा हुआ तो ये इधर आ जाएगी। फिर इसके बाद में जो CO2 है, CO2 भी है वो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी, ये इस साइड आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन की बात करें जो और CO2 का लेवल कितना है, इसके अंदर CO2 का लेवल कितना है 40 mmHg है। ब्लड के अंदर बात करें कि जो CO2 का लेवल कितना है 45 mg है, तो यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, तो ये ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट की तरफ हो जाएगा, एल्वेलाई की तरफ हो जाएगा। तो ये तो हमारा जो है एक्सचेंज हो जाएगा कि तो हमने इसको देखा कि जो एक्सचेंज है वो किसके किसके बीच में हो रहा है, एल्वेलाई के बीच में हो रहा है और ब्लड के बीच में हो रहा है। एल्वेलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज है वो हो रहा है, और उस एक्सचेंज को करने में जो मुख्य योगदान किसका होता है, प्रेशर का होता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये गैसेज है वो जा रही है। अब जो बात तो हुई कि ये तो भाई इसके अंदर पहुंच गई, गैसेज इसके अंदर पहुंच जाएगी, अब इसके अंदर आगे की प्रक्रियाओं में क्या होगा। अब हमने कहा कि चलो अंदर तो आ गई, तो अब आगे ट्रांसपोर्ट कैसे होगा उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं एक्सचेंज हुआ, अब हम करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और CO2 का। तो अब तीसरा स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। और सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का परिवहन किस ढंग से होता है ये हम देख रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का परिवहन करने में यानी ट्रांसपोर्ट होता है तो वो दो टाइप से होता है। वो जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो टाइप से होता है। एक तो होता है बाय प्लाज्मा, प्लाज्मा के द्वारा होता है, और दूसरा होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा इसका जो होता है ट्रांसफर होता है वो होता है 7% होता है, जबकि हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये 93% होता है। तो ये एक मिनट सॉरी, ये जो प्लाज्मा का है जो परसेंटेज होता है वो 3% होता है, और जबकि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है 97%। यानी हम बात करें जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है तो वो प्लाज्मा के द्वारा होता है और हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। प्लाज्मा के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो केवल 3% होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के द्वारा कितना होता है 97% होता है। जितने भी वर्टिब्रेट है तो उन सब के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है
वो केवल हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। बाकी इनवर्टिब्रेट में तो बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जैसे हीमोइरिथ्रिन होता है, हीमोसाइनिन होता है, तो वो सारी चीजें हैं वो इसके अंदर होती है। लेकिन जब बात की जाती है वर्टिब्रेट की, तो वर्टिब्रेट में ये इस ढंग से ये पाया जाता है। वर्टिब्रेट में इन सबके योगदान के लिए किसका होता है, हीमोग्लोबिन है वो काम करता है। अब बात करते हैं कि ये तो हीमोग्लोबिन का हुआ है, अब ये किस ढंग से होता है हीमोग्लोबिन की प्रक्रिया, तो उसको देखते हैं। हीमोग्लोबिन की बात करें तो देखिए हीमोग्लोबिन के अंदर किस प्रकार से सिस्टम होता है। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं हम, तो हीमोग्लोबिन में जो है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर 4 Fe आयन होते हैं और एक Fe आयन होता है वो एक ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो उसका मतलब यह हुआ कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो इस मात्रा को ध्यान रखना है कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो ये कहलाता है हीमोग्लोबिन में इस प्रकार से सिस्टम होता है, बीच में आयरन होता है, इसका जो मेन पिगमेंट्स होता है हीमोग्लोबिन का वो क्या होता है, ये आयरन ही होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या सिस्टम होता है उसको जरा देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है भाई, ये आ गया हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ये एक बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो बना देता है। देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ये सिस्टम कहां पर होगा, ये सिस्टम होगा लंग्स में, फेफड़ों में ऐसा होगा कि फेफड़ों के अंदर क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन तो है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी लंग्स के अंदर और लंग्स के होने से क्या बना देगा, इसको कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये परमानेंट नहीं होता है, ये अस्थायी होता है। जो ही बॉडी के अंदर ये चला जाएगा तो उसके बाद में ये तुरंत टूट जाएगा, मतलब ये टिश्यू में जाते ही क्या होगा, ये टूटना शुरू हो जाएगा। टिश्यू के अंदर ये टूटना है वो शुरू हो जाएगा। तो टूटना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसको समझिए कि हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कहां पर, लंग्स के अंदर करता है। क्यों करता है लंग्स के अंदर, क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ये क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। लेकिन क्या होगा, टिश्यू के अंदर CO2 की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डायरेक्ट वापस टूट जाएगा, किसमें, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इसका भी टूटना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये टूटना जरूरी है। एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन मतलब ये जो बात कर रहे हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये कोई ऑक्सीडेशन नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि ये देखिए जो फेरस ये है, फेरस के फॉर्म में होता है, फेरस के फॉर्म में होता है। अब आपके दिमाग में आता है कि अगर भैया ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये Ap+3 में कन्वर्जेशन होना चाहिए, Ap+3 में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं पाया जाता, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई ऑक्सीडेशन नहीं है। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हो जाता तो यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस नहीं, डिसोसिएशन नहीं होता, तो ये नहीं टूटता। एक्चुअली क्या होता है कि इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हम नहीं करते, नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसके अंदर जो ये फेरस है वो ऑक्सीजन से भी कनेक्ट होकर के किस फॉर्म में रहता है, Ap+2 फॉर्म में ही रहता है। इस भाग को, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजिनेशन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, ऑक्सीजिनेशन कहा जाता है और वापस ये कुछ समय के बाद में फिर ये इसमें टूट जाता है। तो ऑक्सीजिनेशन ये रिएक्शन है वो
हो जाती है। तो इसका टूटना बहुत जरूरी है। तो इसमें ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जो फेरस है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं है कि वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो Fe+2 में ही है, तो इस रिएक्शन को ऑक्सीजनेशन कहते हैं, और वापस ये अगेन है वो इसके अंदर टूट जाता है। तो ये सिस्टम यहां पर है वो होता है, तो इसको ऑक्सीजनेशन है वो कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं कि देखिए ये तो बात हमने की, लेकिन बाय चांस चलिए जैसे कि कुछ ऐसा हो गया कि इन्होंने अगर रिएक्शन कर ली, अगर ये जो आपस में रिएक्शन हो भी गई, तो ये क्या करेगा, ऐसा हालांकि होता नहीं है, लेकिन बाय चांस बन जाता है कि इसने जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दी, ये जो है Fe+2 है, Fe+2 ने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दी, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा मिथेनो हीमोग्लोबिन, मिथेनो हीमोग्लोबिन बना देगा, मिथेनो हीमोग्लोबिन बना देगा। और ये जो भाग है, ये जो बना हुआ है प्रोडक्ट है, ये क्या होता है, किसी भी काम का है वो नहीं होता है और यूजलेस हो जाता है, वापस बॉडी से इसको ये बाहर निकल दिया जाता है, इसको डिजेनरेट कर दिया जाता है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर इस प्रकार का सिस्टम होता है। एक बात और ध्यान रखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर करने के लिए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर है वो बहुत जरूरी होता है। जैसे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो अपने कितना होता है, तो हम जैसे ऑक्सीजन को हम पार्शियल प्रेशर को इस ढंग से लिखा जाता है PO2, यानी P पार्शियल प्रेशर को शो करता है ऑक्सीजन का। ये किस प्रकार से होता है, तो ये कैसे निकाला जाता है, हम जानते हैं कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी होती है, हमारे ईयर के अंदर 21%, तो अपन इसको कह सकते हैं 21/100 इंटू 760, ठीक है, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इसको जब आप काटोगे और जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 159.6 mmHg। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारे ऑक्सीजन का क्या है, पार्शियल प्रेशर है वो कहा जाता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है उसको कहा जाता है। तो ये इसके अंदर में बात आती है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना होता है। इसके बाद की बात करें तो ये तो होगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब हम चर्चा करते हैं कि कौन से फैक्टर है वो इसको डिसोसिएशन को है वो करते हैं। अब जैसे हमने कहा कि भाई जो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है बनता है, तो उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो बनता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना क्या है, आवश्यक होता है। तो वो किस ढंग से टूटता है और कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, तो उसी को शो करते हैं। जैसे हमने बात की कि जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन का बनता है, जैसे कि बात हमने कर रहे थे कि ये हीमोग्लोबिन आ गया हमारा और ये हमारा ऑक्सीजन आ गया, और इससे अपने जो क्या बन रहा है HbO2 और ये 4, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद में टूटना भी आवश्यक है, यानी डिसोसिएशन होता है। तो इसके डिसोसिएशन करने में कौन से फैक्टर है वो आवश्यक होते हैं, उनकी चर्चा आप कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं, हेडिंग लिखिए आप, फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब देखती है फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब कौन कौन से ऐसे जो फैक्टर है जो इसको डिसोसिएशन करने में सहयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए पार्शियल प्रेशर, ये पहला फंक्शन देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, ये इस ढंग से, ये एक ग्राफ है हमारा, यहां पर हम ले रहे हैं HbO2 का परसेंटेज, यानी डिसोसिएशन का परसेंटेज, और यहां पर ले रहे हैं ऑक्सीजन, या परसेंटेज है, डिसोसिएशन परसेंटेज है, और यहाँ ऑक्सीजन है। यहाँ हम वैल्यू ले रहे हैं 20, ये ले लेते हैं 40, ये आ गया 16, ये आ गया 18 और ये आ गया 100।
सेम इसी तरह से यहाँ पर ले लेते हैं 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, यहाँ 80 और ये 100, ठीक है, इस तरह से। और इनके बीच में जब हम एक ग्राफ खींचते हैं तो वो जो अपना जो ग्राफ आता है वो इस ढंग से आता है। और इस ग्राफ का नाम आपको ध्यान में रखना है, इस ग्राफ को हम कहते हैं सिग्मॉइड ग्राफ। कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, सिग्मॉइड कर्व। तो इसके बीच में ऐसा आकृति का होता है, सिग्मॉइड कर्व कहा जाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो वियोजन वक्र हम बता रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये आता है PO2 और ये इसका डिसोसिएशन परसेंटेज। अब हम जानते हैं कि जो है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, किस लेवल में किसके अंदर बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा। हमने माना कि ये 100% हो गया, जैसे कि देखिए यहाँ पर करते हैं कि ये 100% हो गया, ये 100 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 97 पे आ जाएगा। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर 97 ही होगा, हम जानते हैं कि 3% तो क्या होती है, प्लाज्मा के द्वारा कैरियर होती है। यानी ऑक्सीजन का लेवल जो बढ़ेगा त्यो है जो ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये तो बनेगा। अब जो इसमें हम बात करते हैं कि यदि ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, डाउन होता जाएगा। डाउन किस में होगा, टिश्यू में होगा। टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता जाएगा, डाउन होगा। लंग्स में तो ज्यादा होगा, ऑक्सीजन आ रही है तो लंग्स में तो ज्यादा ही है। और जो टिश्यू के अंदर है ऑक्सीजन लेवल का लेवल है वो डाउन होता जाएगा। जैसे ये इधर आ गया 40 पे आ गया, तो इसका जो डिसोसिएशन कर्व है, डिसोसिएशन जो कर्व है वो क्या होता जाएगा, वो भी क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। जो ही ऑक्सीजन यहाँ पर CO2 बढ़ गई, CO2 बढ़ गई, ऑक्सीजन घट गई, मतलब CO2 बढ़ गई, तो जो CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल घटेगा तो ये डिसोसिएशन हो जाएगा। तो पहला तो हमारा ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में हमने ये देखा कि जो हमारा जो ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो फॉर्मेशन बनता है। लेकिन ज्यों वापस ऑक्सीजन का जो लेवल है, पार्शियल प्रेशर और आंशिक दाब है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, कम होने लगेगा, तो ये जो इसका टूटना है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो पहला जो है प्रेशर ये मेंटेन करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये फर्स्ट फैक्टर है इसके अंतर्गत। दूसरी बात करते हैं कि दूसरी बात अपन किस ढंग से करें, तो देखिए दूसरी की चर्चा करते हैं तो वो है हमारा CO2 का लेवल। तो इसी प्रकार से इसको देखते हैं, CO2 के लेवल की चर्चा करते हैं कि CO2 किस प्रकार से होती है। तो ग्राफ को इसी प्रकार का ग्राफ है, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। तो दूसरा फैक्टर है CO2 का, ठीक है, इसी को हम कर रहे हैं, यहीं पे चेंज कर देते हैं CO2। ये अब CO2 की बात करते हैं तो देखिए CO2 में हम बात कर रहे हैं, तो CO2 के अंदर हम पहले इसको सही ग्राफ बना रहे हैं। यहां पर 20 mmHg, 20 mmHg, यहां पर 40 mmHg और यहां पर 60 mmHg, ये हमने लिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये आने के बाद में क्या देखिए कि ज्यों ज्यों CO2 का लेवल, ज्यों ज्यों CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ये देखिए ये CO2 है, ठीक है, ये जो ही अपन बात करें कि हम CO2 का लेवल बढ़ाएंगे, अगर CO2 का लेवल बढ़ाते हैं तो हमारा जो कर्व है, ये कर्व है वो किस साइड में विस्थापित होने लगता है, राइट साइड के अंदर विस्थापित होने लगता है। देखिए CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो देखिए पहले जब यहाँ तक था 20 mmHg तक तो यहाँ था, फिर 40 पे था तो यहाँ आया, जब 60 आ गया तो यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब ज्यों जो हम क्या है कि अगर ये राइट साइड की तरफ चल रहे हैं, राइट साइड की तरफ यदि CO2 का लेवल बढ़ रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो इसका जो डिसोसिएशन है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके बारे में जो बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बोर थे, इसलिए इसको बोर इफेक्ट भी कहते हैं, बोर इफेक्ट भी कहते हैं। क्या है इसमें, तो वही प्रक्रिया है कि यदि ऑक्सीजन CO2 का लेवल बढ़ेगा तो CO2 का लेवल बढ़ने से क्या होता है कि ये जो ग्राफ है, हमने जो ग्राफ खींचा है वो दाईं ओर विस्थापित हो जाता है, राइट साइड की ओर विस्थापित हो जाता है, और जिससे ये वियोजन वक्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टूटना शुरू हो जाएगा। वियोजन वक्र बढ़ता है तो इसी को कहा जाता है
अपने बोर इफेक्ट कहा जाता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ में ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से जो और बातें हैं जो इसको बढ़ाती हैं, तो एक और दो और फैक्टर ध्यान रखिए कि और कौन कौन से प्रेशर हैं। तो एक तो ये आ गया, फिर दूसरा और कौन बढ़ाता है, तो दूसरा जो फंक्शन है वो देखिए, पहला तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमने कर लिया था, दूसरी बात हम लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये सारे फैक्टर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। तीसरा हम कर सकते हैं टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर का लेवल ध्यान रखिए, टेम्परेचर का जो लेवल बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर का जो लेवल है जो बढ़ेगा तो भी ये डिसोसिएशन है वो बढ़ता है। तो टेम्परेचर का लेवल बढ़ता है तो भी डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। एक पीएच भी ध्यान रखिए, पीएच यदि ज्यादा होगी, पीएच ज्यादा होगी तो भी डिसोसिएशन क्या होगा, तो डिसोसिएशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद वाले वीडियो के अंदर है वो करेंगे। थैंक यू।